सौर प्रणाली यानी द सोलर सिस्टम, जो अंतरिक्ष में हमारा घर है। हम मिल्की वे के एक शांत इलाके में रहते हैं। हमारा घर यानी सोलर सिस्टम, जो एक 4.5 बिलियन साल पुराना फॉर्मेशन है। ये गैलेक्टिक सेंटर के चारों ओर 2 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की दौड़ लगाता है और 250 मिलियन साल में एक बार इसका चक्कर लगाता है। हमारा स्टार यानी सूरज सोलर सिस्टम के सेंटर में है। सूरज की परिक्रमा 8 ग्रहों, खरबों एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और कुछ ड्वार्फ प्लैनेट्स के द्वारा की जाती है। ये 8 प्लैनेट्स हमारे पृथ्वी जैसे 4 ग्रहों में डिवाइड हुए हैं: मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ और मार्स, जिसे हम रॉकी प्लैनेट्स भी कहते हैं। और 4 बड़े प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, जिसे गैस जायंट्स कहते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मर्क्यूरी सभी प्लैनेट्स में से सबसे छोटा और हल्का प्लैनेट है, जिस कारण यहाँ तापमान में भारी उतार चढ़ाव देखा जाता है। मर्क्यूरी का कोई वातावरण नहीं है, यहाँ तक कि इसका कोई चांद भी नहीं है। वीनस सोलर सिस्टम का एक सबसे चमकीला प्लैनेट है और पृथ्वी की तुलना में 92 गुना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण अब तक का सबसे गर्म प्लैनेट बन चुका है। यहाँ आउट ऑफ कंट्रोल ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब ये है कि वीनस 437 डिग्री सेल्सियस के नीचे कभी ठंडा नहीं हो सकता। मर्क्यूरी की तरह वीनस के पास भी चांद नहीं है। पृथ्वी हमारा घर है और केवल ऐसा प्लैनेट है जहाँ का तापमान पानी को लिक्विड फॉर्म में रखने के लिए काफ़ी है। इसके अलावा ये अब तक की एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ जीवन के अस्तित्व के बारे में जाना जाता है। पृथ्वी के पास एक चांद है। मार्स यानी मंगल ग्रह सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे छोटा प्लैनेट है। ये प्लैनेट सिर्फ इतना मैसिव है जहाँ एक पतला वातावरण बन सके। मार्स प्लैनेट का ओलिम्पस मॉन्स पूरे सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। इस प्लैनेट के 2 चांद खोजे गए हैं। जुपिटर सिर्फ यही एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जो सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा मैसिव प्लैनेट है। इस प्लैनेट में हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा बड़े पैमाने पर मौजूद है और ये प्लैनेट सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली तूफानों का रंगमंच है, जिसे हम आज की तारीख में भी जानते हैं। इसका सबसे बड़ा तूफान द ग्रेट रेड स्पॉट पृथ्वी की तुलना में 3 गुना बड़ा है। जुपिटर में अब तक 67 मून्स खोजे गए हैं। सैटर्न सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है, जिसका घनत्व यानी डेंसिटी सभी प्लैनेट्स में से बहुत कम है। अगर आप आसान भाषा में समझना चाहे तो अगर आप काल्पनिक रूप से सैटर्न को किसी बड़े बाथटब में डालोगे तो वो तैरने लगेगा। ये प्लैनेट अपनी विजिबल रिंग्स के लिए हमेशा चर्चा में रहता है। इसके अब तक अपने 62 चांद खोजे गए हैं। यूरेनस सोलर सिस्टम का तीसरा सबसे बड़ा और एकमात्र सबसे ठंडा प्लैनेट है और सभी गैस जायंट्स में से ये सबसे छोटा प्लैनेट है। यूरेनस के बारे में खास बात यह है कि इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन 7 अन्य ग्रहों के विपरीत बगल में झुकी हुई है। यूरेनस के अब तक 27 चांद खोजे गए हैं। नेपच्यून सोलर सिस्टम का आखिरी प्लैनेट है और काफ़ी हद तक नेपच्यून से मेल खाता है। नेपच्यून सूरज से इतना दूर मौजूद है कि यहाँ का एक साल पृथ्वी के 164 साल के बराबर होता है। नेपच्यून प्लैनेट में अब तक का सबसे तेज़ गति से चलने वाला तूफान मेजर किया गया, जिसकी गति सिर्फ 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। नेपच्यून के अब तक 14 चांद खोजे गए हैं। अगर हम सभी प्लैनेट्स के आकार की तुलना करते हैं
तो उनके बीच का अंतर साफ दिखाई देता है। जुपिटर साइज और वेट के मामलों में सबका लीडर है, जबकि दूसरी ओर छोटा सा मर्क्यूरी प्लैनेट जुपिटर के चांद गैनीमेड से भी छोटा है। जुपिटर अकेला ऐसा प्लैनेट है जिसके पास सभी प्लैनेट्स की तुलना में 70% मास मौजूद है, लेकिन जुपिटर भी हमारे स्टार यानी सूरज की तुलना में बौना है। इसे विशाल यानी मैसिव कहना सूरज की तुलना में ये कुछ नहीं है। सिर्फ सूरज ही पूरे सोलर सिस्टम का 99.86% मास ऑक्यूपाई करता है। इसके अधिकांश भाग में हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। सिर्फ 2% से भी कम ऑक्सीजन और आयरन ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनसे सूरज बना है। सूरज के कोर में हर सेकेंड 620 मिलियन टन हाइड्रोजन फ्यूजन होता है और इतनी ऊर्जा बनाता है जिससे कई सालों तक इंसानी सभ्यता उसका लाभ उठा सके। लेकिन सिर्फ 8 प्लैनेट्स ही सूरज के चक्कर नहीं लगाते। खरबों एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स भी इसका चक्कर लगाते हैं। बहुत सारे एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स इन दो बेल्ट्स में भारी मात्रा में पाए जाते हैं। पहला एस्टेरॉइड बेल्ट जो मार्स और जुपिटर के बीच में मौजूद है, और दूसरा द कुइपर बेल्ट जो सोलर सिस्टम के आखिर में बसा हुआ है। ये बेल्ट्स अनगिनत ऑब्जेक्ट्स, कुछ बड़े डस्ट पार्टिकल्स जो ड्वार्फ प्लैनेट के साइज के होते हैं, इनसे भरा पड़ा है। एस्टेरॉयड बेल्ट में सबसे फेमस ऑब्जेक्ट है सीरिस, और कुइपर बेल्ट में सबसे फेमस ऑब्जेक्ट है प्लूटो, मेकमेक और होमिया। आमतौर पर हम एस्टेरॉयड बेल्ट में ऑब्जेक्ट्स को लगातार आपस में टकराते हुए दर्शाते हैं, जिनकी संख्या काफ़ी घनी होती है। लेकिन वास्तव में एस्टेरॉयड को एक ऐसे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जो रियलिटी में इतना बड़ा है कि एक साथ 2 एस्टेरॉयड को भी देखना मुश्किल होगा। उनमें बिलियंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बावजूद एस्टेरॉयड बेल्ट एक काफ़ी खाली जगह है, लेकिन फिर भी यहाँ हर वक्त टकराव होते रहते हैं। इन दोनों बेल्ट्स का मास इतना प्रभावशाली नहीं है। एस्टेरॉयड बेल्ट हमारे चांद के मास का 4% से थोड़ा कम है, और कुइपर बेल्ट का मास पृथ्वी के मास के केवल 25वें और 10वें हिस्से के बीच में है। एक दिन सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, सूरज का फ्यूल भी समाप्त हो जाएगा, और मर्क्यूरी, वीनस और शायद पृथ्वी का भी अंत हो जाए। अगले 500 मिलियन सालों तक सूरज इतना गर्म हो जाएगा कि वो पृथ्वी के क्रस्ट को भी पिघला देगा। इसी तरह सूरज का आकार भी बढ़ता जाएगा और शायद किसी दिन पृथ्वी को अपने अंदर समा लेगा, या फिर पृथ्वी को लावा के समंदर में बदल देगा। जब सूरज का सारा फ्यूल जल चुका होगा और वो अपना अधिकांश मास भी खो चुका होगा, तो वो एक वाइट ड्वार्फ में श्रिंक हो जाएगा और अगले कुछ बिलियन सालों तक यूं ही जलता रहेगा, जब तक ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता। सोलर सिस्टम में अब शायद लाइफ का भी अंत हो चुका होगा। सोलर सिस्टम का अंत होना मिल्की वे के लिए कोई नुकसान नहीं होगा। बस मिल्की वे का वो हिस्सा जहाँ कभी सोलर सिस्टम हुआ करता था, अब वहाँ एक एम्प्टी स्पेस बन चुका होगा। तो इसी तरह मानव प्रजाति का अंत हो जाएगा, या हम इंसान तब तक सोलर सिस्टम ही छोड़ चुके होंगे अपने नए घर की तलाश में। अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के मज़ेदार वीडियोस बना सके। देखते रहिए ब्रेनेलिया।